नमस्कार दोस्तों, राजस्थान ज्ञान स्टोर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो सबसे पहले तो दोस्तों आप राजस्थान ज्ञान स्टोर यूट्यूब चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आप टेलीग्राम चैनल के साथ भी जुड़ सकते हैं, आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों, आज 26 मई 2026 संपूर्ण शिक्षा जगत के समाचार देख लेते हैं। राजस्थान पत्रिका एग्जाम गाइड सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए रीट मेंस परिणाम को लेकर बड़ी न्यूज। आलोक राज का कहना है कि थर्ड ग्रेड में पहला रिजल्ट लेवल 2 का जारी होगा। लेवल 2 में सब कुछ सही हुआ तो आज परिणाम जारी हो सकता है, अन्यथा शुक्रवार तक जारी होगा। थर्ड ग्रेड लेवल 1 का परिणाम बाद में जारी होगा और थर्ड ग्रेड लेवल 1 में न्यूनतम पासिंग मार्क्स पर कुछ क्राइटेरिया पर न्यायालय के आदेश पर गहन अध्ययन किया जाएगा। तो आज दोस्तों रीट मेंस का एक परिणाम जारी हो सकता है। इधर दोस्तों फोर्थ ग्रेड भर्ती कर्मचारियों की डीवी रिपोर्ट भेज दी गई है। उम्मीद करते हैं कि जल्द ही बच्चों को फाइनल रिजल्ट देखने को मिलेगा। अब देखो दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि 25 मई से 30 मई के बीच डीवी रिपोर्ट कर्मचारी चयन बोर्ड को भेज देगा शिक्षा विभाग, लेकिन अभी मेरे पास फाइनल न्यूज़ तो नहीं आई है, लेकिन फिर भी न्यूज़ चल रही है कि भेज दी गई है। भेज दी गई तो अच्छी बात है, नहीं भेजी गई तो 30 मई तक भेज दी जाएगी। और उसके बाद दोस्तों मैं आपको बता दूं, 1 महीने का समय लगता है परिणाम तैयार करने में। तो अगर डीवी रिपोर्ट चली गई और यहाँ जाने वाली है तो जुलाई के शुरुआत में ही परिणाम जारी हो सकता है फोर्थ ग्रेड का, प्रोविजनल को होल्ड करके। अगर प्रोविजनल होल्ड नहीं करती है तो फिर टाइम लगेगा, अगर होल्ड कर दिया तो जुलाई के फर्स्ट वीक और हो सकता है जून के लास्ट में भी फोर्थ ग्रेड का परिणाम जारी हो सकता है। इधर चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा की डीवी रिपोर्ट निदेशालय के द्वारा बोर्ड को भेजी जा चुकी। अब प्रोविजनल केसेस पर काम किया जाएगा। इसके अलावा दोस्तों आपको बता दूं, हाल ही में हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया था कि स्पेशल कैटेगरी का परिणाम रिवाइज करो कर्मचारी चयन बोर्ड को, तो कर्मचारी चयन बोर्ड अध्यक्ष आलोक राज का कहना है कि हम इसको डबल बेंच में चुनौती देंगे। एक बार गेम शुरू हो जाता है तो गेम के बीच नियम तय नहीं किए जाते, तो इसका मतलब ये हुआ कि इस फैसले को डबल बेंच में चुनौती देगी राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, राजस्थान सरकार। फोर्थ ग्रेड भर्ती जनगणना और एग्जाम का डबल फ्रेशर विभाग ने कहा नो एक्सक्यूज। 31 मई से 28 जून तक 5 बड़ी परीक्षाएं, 5044 शिक्षकों की छुट्टियां निरस्त, मुख्यालय न छोड़े। इसके अलावा दोस्तों सेकेंड ग्रेड की जो संशोधित विज्ञप्ति शीघ्र जारी होगी, पता चल जाएगा रिओपन होंगे या नहीं होंगे। जून में होगी 5 बड़ी परीक्षाएं, व्याख्याता भर्ती परीक्षा, पीटीटी नीट यूजी संयुक्त प्रवेश परीक्षा जेट और वनपाल भर्ती। पंचायत और निकाय चुनाव में फंसा पेंच, 31 जुलाई तक चुनाव नहीं हो सकेंगे। ओबीसी प्रतिनिधित्व आयोग रिपोर्ट देने को बाध्य नहीं। जयपुर आज से लेट फीस के साथ आवेदन निजी कॉलेज पोर्टल के इंतजार में। राजस्थान विश्वविद्यालय 2 साल बाद पीएचडी की 978 सीटें, कल से होंगे आवेदन। सीबीएसई के ओएसएम सिस्टम पर सवाल, कुछ छात्र बोले अपलोड कॉपी हमारी नहीं। सीटेट 2026 आवेदन 10 जून तक किए जा सकेंगे। अजमेर 27 जून को बीकानेर सहित 5 जिलों में होगी कृषि संयुक्त प्रवेश परीक्षा। एलडीसी 2013 नए परीक्षा, नए साक्षात्कार चयतों को सीधे नौकरी। 672 में से 529 नियुक्तियां कैटेगरी में, खेल अनुभव सर्टिफिकेट में घपला, 22 को बिना आवेदन नियुक्ति। तो यहां पर देखिए दोस्तों, जितना पीछे जाओगे फर्जीवाड़ा ज्यादा सामने आ रहा है। यहां पर आप देख सकते हैं कि लगभग 90% जो ज्वाइनिंग हुई है वो फर्जी तरीके से हुई है। इस न्यूज के हिसाब से तो ऐसा ही लगता है। चतुर्थ श्रेणी भर्ती में 0 कट ऑफ का मामला, आरएसएस भी हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ करेगा अपील। अभी मैंने आपको शुरुआत में बताया वही बात है। बोर्ड अध्यक्ष ने जो भी मैंने कहा वही उन्होंने कहा कि बोर्ड अध्यक्ष मेजर जनरल आलोक राज के अनुसार परीक्षा पूरी होने के बाद योग्यता मानकों में बदलाव का प्रावधान नहीं होता। उन्होंने कहा कि बोर्ड हाईकोर्ट के फैसले का अध्ययन कर रहा है और कानूनी सलाह के बाद खंडपीठ में अपील दायर की जाएगी। साथ ही उन्होंने संकेत दिए कि भविष्य की भर्तियों में कार्मिक विभाग के निर्देशों के अनुसार न्यूनतम अंक तय किए जा सकते हैं। इस भर्ती में 53,749 पदों के लिए सितंबर 2025 में परीक्षा आयोजित की गई थी। अब आलोक राज साहब से इसके अलावा दोस्तों
कल बेरोजगारों ने 4th ग्रेड के विद्यार्थियों ने आलोक राज साहब से मुलाकात भी की थी फाइनल परिणाम को लेकर। तो ऐसे ही दोस्तों आप लगातार मुलाकात करो, आपको थोड़ा बहुत संघर्ष करना पड़ेगा, आपका परिणाम समय पर जारी हो जाएगा। सरकारी स्कूलों में अब AI से पढ़ाई की तैयारी, शिक्षक सीखेंगे चैट GPT। DPC प्रक्रिया तेज, अब वरिष्ठ अध्यापक पर पद पर प्रमोट हो सकेंगे प्रयोगशाला सहायक, शिक्षा विभाग बीकानेर। ZB एडवांस की प्रोविजनल आंसर की जारी, 1 जून को रिजल्ट होगा घोषित। अजमेर युवा शिक्षा अवसर न्यूज, RS 2024 1 जून तक करा सकेंगे दस्तावेज जमा। मास्टरमाइंड गिरफ्तार, कोटा में सेंटर नहीं होते हुए भी करवा दी थी आयुष मंत्रालय की MTS परीक्षा। 15-15 लाख रुपए लेकर 50 अभ्यर्थियों को नकल करवाई, परीक्षा के अंदर के कंप्यूटर हैक कर बाहर से सोल्व किए प्रश्न। तो जड़े अंदर तक है, ऐसा नहीं कि यही है, बहुत पीछे जाओगे तो बहुत कुछ सामने आएंगे फर्जीवाड़ा। ZB एडवांस की प्रोविजनल आंसर की, शिक्षकों की 43 दिन छुट्टी, इसमें 10 दिन परीक्षा में ड्यूटी लगा दी। शिक्षक बोले ड्यूटी के बदले PL दी जाए। UGC नेट आवेदन पत्र के विवरण में सुधार की प्रक्रिया आज से। अजमेर सहायक लोको पायलट के 1000 पद बढ़े, अब 10,970 पदों पर होगी भर्ती। अजमेर निदेशालय स्तर पर अटका मामला, सरकार के आदेशों की अवहेलना, पदोन्नत प्रधानाचार्यों की पदोन्नति तिथि अंकर में भी लोचा। कॉलेज शिक्षा UG प्रथम वर्ष सेमेस्टर के ऑनलाइन फॉर्म आज तक। अजमेर उत्तर पुस्तिकाओं की फोटोकॉपी के लिए आवेदन शुरू, CBSE बोर्ड अजमेर। राजस्थान विश्वविद्यालय में PhD प्रवेश की राह खुली, 900 सीटों पर 27 मई से शुरू होंगे ऑनलाइन आवेदन, इस बार नहीं होगी प्रवेश परीक्षा। स्कूटी वितरण योजना में करा सकेंगे त्रुटि संशोधन, धौलपुर। B.Ed योग्य प्रयोगशाला सहायक के लिए खुला पदोन्नति का रास्ता, अब 2nd ग्रेड पदों पर मिल सकेगी पदोन्नति। संविदा शिक्षकों को बड़ी राहत, अब पत्राचार से कर सकेंगे उच्च अध्ययन। शिक्षा विभाग ने जारी किया आदेश, NOC देने के लिए जिला शिक्षा अधिकारियों को अधिकार है। बीकानेर 1000 शारीरिक शिक्षक बनेंगे वरिष्ठ शारीरिक शिक्षक, नवज्योति की न्यूज है। तो ये थे दोस्तों आज के राजस्थान के संपूर्ण शिक्षा जगत के समाचार। लास्ट में दोस्तों 4th ग्रेड को लेकर एक बार फिर से आपको बता दूं कि अगर सब कुछ ठीक रहा, DV रिपोर्ट अगर चली गई है तो अच्छी बात, नहीं गई तो आजकल में चली जाएगी। तो अगर इसी प्रोसेस से कर्मचारी चयन बोर्ड चलता है तो 100% परिणाम जून के लास्ट में या जुलाई के फर्स्ट वीक में जारी हो जाएगा, अगर प्रोविजनल होल्ड करती है तब। अगर होल्ड नहीं करती है तो फिर वो बाद में पता चलेगा कब आएगा।